Students, welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, RIMC and Rai Sports School. I am Engineer Ajay. तो स्टूडेंट्स ये अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की क्लास है और अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। लास्ट कुछ क्लासेस से अपना यही टॉपिक चल रहा था, लास्ट 3 क्लासेस से। उसमें अपने क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की परिभाषा, इसके प्रकार, इनके बारे में पढ़ा था। तो थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं पहले। तो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण क्या होता है? क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण में अपन को 4 संख्याओं या 4 जो अक्षर हैं या 4 शब्द हैं, उनका एक समूह दिया हुआ होता है, जिनमें से 3 हैं जो संख्या, अक्षर या शब्द हैं, वो तो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, लेकिन एक शब्द, अक्षर या संख्या भिन्न होती है। तो अपन को जो भिन्न होता है उसको छांटना होता है। ये क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहलाता है। फिर अपन ने वर्गीकरण के जो प्रकार हैं, भाग हैं, उनके बारे में पढ़ा था। पहला था वर्ड क्लासिफिकेशन या शब्द वर्गीकरण। तो शब्द वर्गीकरण में अपन को 4 शब्दों का समूह दिया हुआ रहता है। उन 4 शब्दों में से 3 शब्द तो एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, एक शब्द भिन्न होता है और अपन को जो भिन्न शब्द होता है उसको छांटना होता है। फिर अपन ने संख्या वर्गीकरण या नंबर क्लासिफिकेशन या अंक वर्गीकरण भी बोल सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। तो अंक वर्गीकरण या संख्या वर्गीकरण में हमको 4 संख्याओं का समूह दिया हुआ रहता है, जिनमें से 3 संख्याएं तो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होती हैं, लेकिन एक संख्या भिन्न होती है। अपन को जो भिन्न संख्या होती है उसको क्लासीफाई या वर्गीकृत करना होता है, छांटना होता है, वो कहलाता है संख्या वर्गीकरण। फिर हमने अक्षर वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, तीसरा प्रकार था। तो अक्षर वर्गीकरण में हमें 4 अक्षरों का समूह दिया हुआ होता है, जिनमें से 3 अक्षर तो आपस में समान होते हैं, लेकिन एक अक्षर भिन्न होता है। तो अपन को जो भिन्न अक्षर होता है उसको क्लासीफाई या छांटना होता है, वर्गीकृत करना होता है, वो कहलाता है अक्षर वर्गीकरण। तो आज हमने इन तीनों टाइप्स को पढ़ लिया था। इनमें जो रिलेशनशिप, जो संबंध होते हैं, उनको भी जान लिया था, जिन पे बेस्ड अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनको भी जान लिया था। आज हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्द वर्गीकरण, वर्ड क्लासिफिकेशन के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। तो अपन को सब क्वेश्चंस में एक कॉमन क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, निम्न में से भिन्न को छांटो या निम्न में से जो विषम है उसको छांटो। ठीक है, तो विषम को अपन को छांटना होता है। और शब्द वर्गीकरण में हमें 4 शब्दों का समूह दिया हुआ रहता है, जिनमें से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे समान होते हैं और एक भिन्न होता है। जो भिन्न होता है उसको अपन को छांटना होता है। तो देखिए, अपने शब्द वर्गीकरण का पहला क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें अपन को ऑप्शन ए में दे रखा है वर्ग, ऑप्शन बी में दे रखा है वृत्त, ऑप्शन सी में दे रखा है आयत और ऑप्शन डी में दे रखा है त्रिभुज। तो देखिए आप, इसमें जो अपन को 4 शब्द दे रखे हैं, पहला है वर्ग। वर्ग आप सभी ने देखा होगा मैथ्स में, गणित में। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाओं पे 4 कोण बनते हैं। तो इसमें 4 कोने होते हैं या 4 कोण होते हैं, कॉर्नर होते हैं 4। आयत है, आयत में भी क्या है, 4 भुजाओं पे 4 कोण बनते हैं, 4 कोने होते हैं इसके। त्रिभुज है, तो त्रिभुज में भी क्या है, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण बनते हैं, यानी कि 3 कोने होते हैं इसमें। जबकि जो वृत्त है, वृत्त में कोई भी भुजा नहीं होती है, ठीक है, कोई कोना नहीं होता है इसमें। वृत्त एकदम क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे से क्या, वर्ग, आयत और त्रिभुज एक दूसरे से संबंधित हो गए, क्योंकि इन सब में क्या है, कोण बनते हैं, ठीक है। एक इन 2 में वृत्त और आयत में तो बनते हैं 4
और त्रिभुज में 3, तो ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हो गए। लेकिन जो वृत्त है उसमें कोई कोण नहीं बनता है, ये गोल होता है, इसमें कोई भुजा नहीं होती है। तो इनमें से भिन्न क्या हो गया? वृत्त हो गया ना। तो अपना क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, वृत्त। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में ऑप्शन ए में अपन को दे रखा है माता, बी में दे रखा है पिता, सी में दे रखा है पत्नी और डी में दे रखा है दादा। ठीक है, इनमें से जो भिन्न शब्द है उसको अपन को छांटना है। तो देखिए इसमें माता है, माता है उससे अपना क्या रक्त संबंध रहता है, ब्लड रिलेशन होता है, उसके माता के जीन्स हैं वो अपन में आते हैं। पिता है, पिता से भी अपना ब्लड रिलेशन रहता है, रक्त संबंध रहता है और उनके भी जीन्स अपन में आते हैं। दादा हैं तो दादा से भी अपना ब्लड रिलेशन रहता है, रक्त संबंध रहता है, उनके भी जीन्स अपन में आते हैं। तो ये जो तीनों हैं, माता, पिता और दादा, ये तीनों में अपना क्या है, रक्त संबंध रहता है, तीनों से ब्लड रिलेशन रहता है, तीनों के जीन्स अपन में आते हैं। लेकिन जो पत्नी शब्द है ये तीनों क्या है, माता, पिता और दादा संबंधित हो गए एक दूसरे से, इन तीनों से क्या है अपना रक्त संबंध रहता है। लेकिन जो पत्नी है उससे अपना रक्त संबंध नहीं रहता है, वो तो बाद में, ये तो अपन को सब जन्म से पहले मिलते हैं, ये जन्म के बाद मिलती है। तो पत्नी है तो पत्नी इसमें क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन सी, पत्नी। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको ऑप्शन ए में दे रखा है आँख, ऑप्शन बी में दे रखा है कान, ऑप्शन सी में दे रखा है नाक और ऑप्शन डी में दे रखा है हृदय। तो इसमें देखिए आप ऑप्शन ए में आपको आँख दे रखा है, आँख हमारे शरीर का एक अंग है। ऑप्शन बी में कान दे रखा है तो कान भी हमारे शरीर का एक अंग है। ऑप्शन सी में नाक दे रखा है तो नाक भी हमारे शरीर का एक अंग है। ऑप्शन डी में हृदय दे रखा है तो हृदय भी हमारे शरीर का एक अंग है। चारों शरीर के अंग है। लेकिन देखिए जो आँख है और कान और नाक हैं ये शरीर के बाहरी अंग है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल पार्ट हैं बॉडी के, बाहरी अंग है। ये हमें क्या आँख से दिखाई देते हैं, बाहर दिखाई देते हैं, साफ साफ दिखाई देते हैं। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तीनों शरीर के क्या हैं, बाहरी अंग है, हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जो हृदय है, हृदय है वो शरीर का आंतरिक अंग है, इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल पार्ट है बॉडी का, ये हमें दिखाई नहीं देता। हालांकि अंग तो शरीर का ये भी है लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता। तो ये तीनों आँख, नाक और कान संबंधित हो गए आपस में और हृदय क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन डी, हृदय। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर देखिए आप। अपन को ऑप्शन ए में दे रखा है गेहूँ, बी में दे रखा है चावल, सी में दे रखा है बाजरा और डी में दे रखा है आलू। ठीक है, तो देखिए आप इसमें जो अपन को दे रखा है गेहूँ, चावल और बाजरा, ये तीनों क्या हैं, अनाज में आते हैं, अनाज में आते हैं ना। इनकी कैटेगरी क्या है, ये तीनों अनाज में आते हैं। जबकि तो ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हो गए, गेहूँ, चावल और बाजरा तीनों अनाज में आते हैं। जबकि आलू है वो भिन्न होता है, वो किस में आता है, सब्जियों में आता है। तो आलू इनमें सबसे क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो अपना आंसर हो गया आलू, ऑप्शन डी, आलू। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को ऑप्शन ए में दे रखा है बात करना, बी में दे रखा है चलना, सी में दे रखा है सोना और डी में दे रखा है दौड़ना। ठीक है, तो देखिए आप बात करना, चलना, सोना और दौड़ना, ये क्या है, सारी जो चारों हैं वो शारीरिक गतिविधियां हैं। ठीक है, लेकिन जो बात करना है, चलना है और दौड़ना है, ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं, तीनों गतिविधि हैं, इनमें क्या है, शरीर को में क्या हलचल होती है।
अपन को मूवमेंट करना पड़ता है, इधर उधर चलना पड़ता है, हिलना पड़ता है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों में अपन को हिलना पड़ता है, बॉडी मूवमेंट करती है, शरीर हिलता है, ठीक है। लेकिन तो ये तीनों एक दूसरे से क्या हो गए, संबंधित हो गए। लेकिन आप देखिए जो आपको दे रखा है सोना, तो सोना है, सोने के समय हमारी बॉडी एकदम रेस्ट में रहती है, एकदम आराम में रहती है, बॉडी मूवमेंट नहीं करती है, ठीक है, हिलती नहीं है। तो इनमें क्या है, बात करना, चलना और दौड़ना तो आपस में संबंधित हो गए। और जो ऑप्शन सी में आपको सोना दे रखा है वो क्या हो गया, भिन्न हो गया, ठीक है। समझ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आपको ऑप्शन ए में दे रखा है भूकंप, बी में दे रखा है तूफान, सी में दे रखा है अकाल और डी में दे रखा है बम फटना, ठीक है। तो इसमें देखो आपको 4 शब्द दे रखे हैं। तो इसमें देखिए भूकंप है वो एक प्राकृतिक आपदा है, ये प्रकृति से होती है, इस पे हमारा जो मनुष्य है उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसको हम रोक नहीं सकते, ठीक है। तूफान है वो भी एक प्राकृतिक आपदा है, इस पे भी मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है। अकाल है वो भी क्या एक प्राकृतिक आपदा है, इस पर भी मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन जो ऑप्शन डी में बम फटना दे रखा है वो क्या है, एक मानव जनित आपदा है, इस पे मनुष्य का कंट्रोल होता है। तो ये तीनों तो क्या हो गई, प्राकृतिक आपदा हो गई, भूकंप, तूफान और अकाल एक दूसरे से संबंधित हो गई। लेकिन जो बम फटना है वो मानव निर्मित आपदा है, ठीक है। तो ये तीनों संबंधित हो गई, इसमें भिन्न क्या हो गया, ऑप्शन डी बम फटना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऑप्शन ए में दे रखा है पेन, बी में दे रखा है पेंसिल, सी में दे रखा है बॉल पेन और डी में दे रखा है रबड़, ठीक है। तो देखिए आप पेन, पेंसिल और बॉल पेन, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये लिखने के काम में आती हैं, हम इन्हें लिखने के लिए काम में लेते हैं तीनों चीज़ों को। लेकिन जो रबर है वो क्या है, लिखी हुई चीज़ों को मिटाने के काम में आता है, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको मिटाने के काम में आता है। तो ये तीनों हैं पेन, पेंसिल और बॉल पेन, ये एक दूसरे से संबंधित हो गए तीनों शब्द, तीनों लिखने के काम में आते हैं। जबकि रबड़ है वो अलग हो गया, वो मिटाने के काम में आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपने भिन्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रबड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दे रखा है ऑप्शन ए में गाजर, बी में टमाटर, सी में अदरक और डी में आलू, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में हमको गाजर दे रखा है, तो गाजर है वो ज़मीन के अंदर उगती है, हमें बाहर दिखाई नहीं देती है। अदरक है तो वो भी ज़मीन के अंदर उगती है, हमें बाहर दिखाई नहीं देती है। आलू है तो वो भी ज़मीन के अंदर उगते हैं, हमें बाहर दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जो टमाटर का पौधा होता है उस पर टमाटर हैं वो बाहर की तरफ लगे हुए होते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। तो इसमें जो गाजर, अदरक और आलू हैं ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हो गए, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर उगते हैं, जबकि टमाटर है वो बाहर उगता है, बाहर दिखाई देता है। तो इसमें भिन्न क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया टमाटर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है दिल्ली, बी में दे रखा है लखनऊ, सी में दे रखा है हैदराबाद और डी में दे रखा है जयपुर। तो ये 4 शब्द दे रखे हैं अपन को क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखिए इसमें दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और जयपुर, ये चारों हैं वो क्या हैं, भारत के, जो भारत देश के क्या हैं, शहर हैं, चारों शहर हैं। लेकिन देखिए जो दिल्ली है, बाकी सब तो क्या है, नॉर्मल शहर हैं। लखनऊ शहर है, यूपी में है, हैदराबाद भी शहर है, जयपुर भी शहर है। लेकिन देखिए जो दिल्ली है वो क्या है, शहर तो है ही, लेकिन ये इन सब से भिन्न है। क्यों भिन्न है,
क्योंकि ये क्या है, भारत की राजधानी है। तो इसमें क्या आ जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन ए, दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन ए में हमको दे रखा है एशिया, बी में दे रखा है यूरोप, सी में दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, डी में दे रखा है भारत। तो देखिए जो एशिया है वो भी एक महाद्वीप है, यूरोप भी एक महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप है। तो ये तीनों क्या हैं, महाद्वीप हैं। जबकि भारत है वो क्या है, एशिया महाद्वीप में है और क्या है, एक देश है, देश है। तो भारत क्या है, इनमें भिन्न है, क्योंकि एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों तो एक दूसरे से संबंधित हो गए, क्योंकि ये क्या है, महाद्वीप हैं। जबकि भारत क्या है, एक देश है, तो इनमें भारत भिन्न है। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, भारत। ठीक है, अब देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपको ऑप्शन ए में दे रखा है दूध, बी में दे रखा है शहद, सी में दे रखा है पानी, डी में दे रखा है केक। तो देखिए इसमें दूध है वो एक लिक्विड है, द्रव्य है। ठीक है, दूध लिक्विड है, द्रव्य है। शहद भी क्या है, लिक्विड है, द्रव्य है। पानी है सी में, पानी भी क्या है, एक लिक्विड है, द्रव्य है। डी केक है, तो केक है वो क्या है, एक लिक्विड नहीं है। तो इसमें देखिए दूध, शहद और पानी है वो एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि तीनों क्या हैं, लिक्विड हैं, द्रव्य हैं। लेकिन केक एक द्रव्य नहीं है, तो इसमें भिन्न कौन सा हो गया, केक। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, केक। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप ऑप्शन ए में हमें दे रखा है क्रिकेट, बी में दे रखा है कैरम बोर्ड, सी में दे रखा है शतरंज और डी में दे रखा है लूडो। तो अपन को ये 4 शब्द दे रखे हैं। अब चारों शब्द क्या हैं, गेम हैं, खेल हैं। ठीक है, लेकिन इनमें देखिए जो कैरम बोर्ड है, शतरंज है और लूडो है, ये तीनों क्या हैं, इंडोर गेम हैं, अंदर खेले जाने वाले गेम हैं, जिनको बहुत बड़े ग्राउंड की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या है, इंडोर गेम है। जबकि जो क्रिकेट है वो क्या है, एक आउटडोर गेम है। तो ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हो गए, क्योंकि ये क्या है, इंडोर गेम है, अंदर खेले जाने वाले गेम हैं। जबकि क्रिकेट है वो क्या है, एक आउटडोर गेम है। तो क्रिकेट इनमें भिन्न हो गया। तो अपना आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए, क्रिकेट। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में अपन को दे रखा है, ए में दे रखा है तलवार, बी में दे रखा है बंदूक, सी में दे रखा है कुल्हाड़ी और डी में दे रखा है चाकू। ठीक है, तो देखिए इसमें अपन को 4 शब्द दे रखे हैं। ये चारों क्या हैं, हथियार हैं। ठीक है, जो ये चारों हैं तलवार, बंदूक, कुल्हाड़ी और चाकू, ये क्या है, हथियार हैं। लेकिन इसमें देखिए तलवार है, कुल्हाड़ी है और जो चाकू है, ये तीनों हैं, ये क्या है, हाथ से पकड़ के चलाए जाते हैं। ठीक है, तीनों हाथ से पकड़ के चलाए जाते हैं। ये क्या है, अस्त्र हैं। ये क्या है, अगले को जिसको हार्म करना है, चोट पहुंचानी है, उसको सीधे जाके लगते हैं। जबकि बंदूक है वो क्या है, एक शस्त्र है। बंदूक खुद से, बंदूक से हाथ में पकड़ के नहीं बांधा जाता, बंदूक को हाथ में पकड़ के गोली चलाई जाती है और वो गोली जाके लगती है तो अगले को नुकसान पहुंचाती है। तो ये क्या है, एक शस्त्र है। तो इनमें ये तलवार, कुल्हाड़ी और चाकू तो एक दूसरे से संबंधित हो गए, बंदूक क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन बी, बंदूक। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में अपन को ऑप्शन ए में दे रखा है अप्रैल, बी में दे रखा है मार्च, सी में दे रखा है जुलाई और डी में दे रखा है दिसंबर। ठीक है, तो इसमें देखिए आप जो आपको दे रखे हैं
ये क्या है, साल, वर्ष के महीनों के नाम है चारों। अब इसमें देखिए आप, जो अप्रैल, जो आपका मार्च, जुलाई और दिसंबर है, ये तीनों क्या हैं, 31 दिन के महीने हैं। तीनों महीनों में क्या 31 दिन होते हैं, जबकि अप्रैल है उसमें कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो मार्च, जुलाई और दिसंबर एक दूसरे से संबंधित हो गए क्योंकि इन तीनों महीनों में 31 दिन होते हैं, और अप्रैल भिन्न हो गया क्योंकि इसमें 30 दिन होते हैं। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्या हो गया, ऑप्शन ए, अप्रैल। ठीक है, तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस हैं जो वर्ड क्लासिफिकेशन या शब्द वर्गीकरण से संबंधित हैं, जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब आगे हम जो अंक या संख्या वर्गीकरण है, नंबर क्लासिफिकेशन है, उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा और खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।